टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने जो चैप्टर चल रहा है एज, उसके बारे में। हमने ऑलरेडी इसका एक लेक्चर कर लिया है जिसमें से हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है, लेकिन इस लेक्चर में हम अपने अगले जो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं उनको करेंगे। और अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने अलग अलग क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हम बता दूं कि ये अपने जो क्लासेस हैं ये एक एसएससी लेवल के लिए है। एसएससी मतलब जिसमें हमें पता है एमटीएस आती है, सीजीएल आती है, सीएचएसएल आती है। उसके लिए ये क्लास हमने रेगुलर की थी एज की। एज हमें पता है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग अपने सेंटर की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनमें कवर होता ही है ये एजेस। तो एजेस के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया था जिसमें से अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। तो चलिए, तो मैं इससे पहले एक बार बता देता हूँ अपने लेक्चर से पहले कि ये मैं लिंक दिया हूँ अपने पीडीएफ में। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। उसमें से ये लिंक आप इस पर क्लिक करोगे, अपने दोस्तों को भेजोगे मान लिया पीडीएफ, तो ये लिंक पे क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे। इसी प्रकार ये यूट्यूब का लिंक है। यूट्यूब का जो लिंक है वो भी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो तुरंत आप यूट्यूब के अपने जो चैनल है उस पर आप आ जाओगे। अपने दोस्तों को भेजोगे तो इस पीडीएफ माध्यम से जैसे वो क्लिक करेंगे इस पर तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये दोनों मैं आपकी सुविधा के लिए डाल दिया हूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन से जो है, एक मिनट, अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसी पीडीएफ में, हाँ ये रहा अपना पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना करते हैं अपना चैप्टर की शुरुआत। हाँ ये रहा। तो चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ये हो गया। तो हमने पढ़ा है, मैं आप इंग्लिश में आप बात लेना, मैं हिंदी में बात लेता हूँ, फिर भी चलो साथ साथ बात लेता हूँ। द एज रेशियो ऑफ लक्ष्मी एंड हर मदर एज 3 और 11। लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। एंड द एज डिफरेंस इज 24। और उनकी जो एज का जो डिफरेंस अंतर है वो 24 है। तो 3 ईयर लेटर, 3 वर्ष पश्चात है। एक मिनट में पेन को थोड़ा, हाँ, तो देन द एज रेशियो ऑफ बोथ 3 ईयर विल बी। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी एज क्या होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला था इसने लक्ष्मी का हमने एल ले लेते हैं और माँ को तो लिख ही देते हैं यार, है ना। लक्ष्मी और माँ की जो एज का अंतर है वो 3:11 है। अब वो अंतर नहीं, अनुपात है, 3:11 है। अगर मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ये 3x आ गया, ये 11 से आ गया। इसने बोला है कि आयु का अंतर 24 है। इसमें अंतर देखें हम तो 3 से 11 में आता है 8x का। 8x का मतलब 11x में से 3x घटाते हैं तो हमें 8x मिलता है। इसमें 11x में 3x से हमने निकाला तो 8x बचा। इसने बोला कि आयु का अंतर 24 है, अपने आया कितना है, 8x है। तो इसने बोला कि ये जो 24 है तो x बराबर कितना आ गया, 8 3 24, अपने पास 3 आ गया। ये कब का आ गया, x बराबर 3। हमें ये क्या दे रखा है, ये अब का दे रखा है, वर्तमान का। तो वर्तमान एज कितनी हो गई, चलो वर्तमान निकालते हैं हम। वर्तमान एज बोथ की, ये तो लक्ष्मी की और ये माँ की। तो वर्तमान निकालेंगे, 3x है, 3x x की जगह 3 लिखते हैं, 3 3 9 वर्तमान। और 11x तो 3x की जगह 3 लिखे तो 11 3 33। ये अपने पास आ गई वर्तमान एज। हमें क्या पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है, हमें पूछा 3 ईयर पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, और 3 वर्ष पश्चात का पूछा है ना, तो हमें इसमें +3 कर देते हैं और इसमें +3 कर देते हैं। तो 9 और 3 12 और 33 और 3 36। हमें आंसर अपना रेशियो में दे रखा है तो इसको काट लेते हैं, एक मिनट। हाँ तो 12 एकम 12, 12 3 36, तो 1:2 ये अपना आंसर आया। और हम देखते हैं कि 1:2 अपना ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये ऐसे था, इसमें कुछ नहीं, मैं लक्ष्मी और माँ की आयु का जो अनुपात दे रखा था 3x और
11x हमने अंतर निकाला, 8x अंतर इसमें ऑलरेडी दे रखा है 24, अपने 8x आया, बराबर कर देते हैं, x का मान 3 आया। इसने 3 वर्ष पश्चात ही पूछ रखा है, लेकिन ऑलरेडी हमें वर्तमान की दे रखा है, तो वर्तमान का निकाला हमने, x की जगह 3 डाला तो 3x हो गया, x मतलब 3 तो 3 3 9, 11x की जगह 3 डाला, x की जगह तो 11 थी 33, 33 आ गया, प्लस 3 कर दिया इसमें तो 12 और 36 आ गया, 12 36 को हमें काटा तो 1:3, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज पी एंड क्यू इज 3:4। तो वर्तमान जो पी और क्यू की जो वर्तमान एज का जो रेशियो है ना, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये अपना पी है, ये क्यू है, वर्तमान एज 3:4। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात पी एंड क्यू, पी व क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, कब? 4 वर्ष पश्चात। ये एक बात बताओ, आप और आपका कोई भी भाई है, ये आप हो और ये आपका बी से भाई है, अगर आप 4 वर्ष बढ़ोगे, 4 साल बाद 4 वर्ष बढ़ जाओगे आप, तो ऐसा नहीं कि भाई छोटा रहेगा, भाई भी तो 4 साल बढ़ेगा अपनी एज से, अपनी एज में तो +4 उसका भी होगा। इसी प्रकार जैसे पी का 4 वर्ष बढ़ रहा है, तो क्यू का भी, वो क्यू का बढ़ रहा है तो पी का भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो इसने क्या दे रखा कि पी की वर्तमान आयु याद करें, देन व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ पी, तो पी की एज क्या है, तो इसका अंतर निकाल लेते हैं। वही कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट आ रहा है। इसने क्या बोला कि 1 पॉइंट नहीं, वो तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष बड़ा है वो तो। क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष बड़ा, ये बोल रहा नहीं एक पी क्यू से और क्यों पी से 1 बड़ा है, और ये बोल रहा है कि नहीं क्यों पी से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 5 ईयर्स हो गया। तो 5 ईयर्स हो गया, तो वर्तमान एज कितनी हो गई इनकी? वर्तमान एज हो गई, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 × 5 और 4 × 5, ये क्या हो गया 15, और ये हो गया 20। ये वर्तमान एज आ गई। किसकी पूछा है इसने? पी की पूछा है, तो ये तो पी था अपना, और ये क्या था, ये क्यों था, तो पी की कितनी आ गई, ये 15 आ गई इसकी एज। तो ऑप्शन में देख लो 15 एज ये है। एक अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं आपको, तो 1 मिनट देखिए, मैं ये ले लेता हूँ। इसने बोला है कि पी की वर्तमान एज, और पी की वर्तमान जो पी और क्यू का वर्तमान रेशियो दे रखा था 3:4। तो एक तो बात हमें ये पता चल गई, जो पी की वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये पी की वर्तमान आयु 3 का मल्टीपल होगा, ये हमें श्योर पता है। पी का जो वर्तमान रेशियो 3:4 दे रखा था, और पी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3x होगी, ये हमें पता है। 3x का मतलब होता है 3 का तो मल्टीपल होगा ही। अब 3 का मल्टीपल देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो 3 का मल्टीपल देखें तो 20 3 का मल्टीपल नहीं है, 20 मल्टीपल नहीं है, तो क्या है 15 ही है। 3 × 5 = 15 हो गया, तो 15 ही तो है ही। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। ये ऑप्शन वाई था डायरेक्ट उड़ाने का तरीका, कि मल्टीपल देखा हमने, पी की वर्तमान आयु हमें पूछ रहा है, और पी का जो रेशियो दे रखा था वर्तमान ऑलरेडी दे रखा है, तो 3 का मल्टीपल हमने देखा 15 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कोने में भेज देता हूँ इसको। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर अपना ब्लैक ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 56 ईयर। तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष पश्चात फादर एज विल बिकम थ्राइस ऑफ हिज सन, मतलब 4 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, जो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः होगी। तो उनकी आयु क्या है, तो ये हमें देखना है। देखो वही थोड़ा सा क्वेश्चन मैं छोटा कर लेता हूँ, उसको कोने भेज देता हूँ, आप चले थे। क्या बोल रहा है, ये तो है फादर और ये है सन, लिख लिया हमने। फादर एफ से फादर, एस से सन हो गया। क्या 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना। मान लेते हैं अगर पुत्र 1 है तो फादर कितना हो जाएगा, थ्राइस हो गया। मतलब अगर इसको x माना तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। कब, 4 ईयर लेटर, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ये x से 3x है। अब सोचो ये 4 वर्ष बाद का है, तो
हमें पता है कि अपनी एज मान लो फ़िलहाल अब 15 है, मान लो 1 मिनट, अपनी एज फ़िलहाल कितनी है 15 है। 4 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी ये, +4 और कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 19 हो गई, 19 हो गई। अब मान लो 4 वर्ष पश्चात अपनी 19 थी तो फिलहाल कितनी हो गई, वापस -4 घटा देंगे तो कितनी हो गई 15 हो गई। इसी प्रकार से इसने भी दे रखा कि 4 वर्ष बाद का, तो इसने 3x और x दे रखा, तो वर्तमान की हम निकाल लेते हैं। वर्तमान की क्या हो गई, वही 4 वर्ष घटा देते हैं दोनों में, x इसमें से भी 4 घटा देते हैं, ये हो गई वर्तमान की। और वर्तमान की इतनी योग दे रखा कितना 56 दे रखा है इसने। तो चलिए जोड़ते हैं, तो 3x - 4 प्लस को x - 4 = 56 है। 3x प्लस का 3x और x कितना हो गया 4x, और -4 - 4 का मतलब हो गया -8 = 56। थोड़ा सा क्वेश्चंस को छोटा कर लेता हूँ मैं, फिर बाद में आप जूम करते रहना। इसको सोल्व करते हैं तो 4x बराबर आ गया अपना 56, ये हो गया 64 इधर, तो x बराबर कितना हो गया 16, कितना आ गया अपने पास 16 आ गया, x बराबर 16 आ गया। तो चलो अपने पास वर्तमान की क्या है, अपने पास वर्तमान की दे रखी है ये, 1 मिनट, हाँ अपने पास वर्तमान की ये दे रखी है 3x - 4 और x - 4। तो वर्तमान की एज इसने पूछी है, तो वर्तमान में डाल देते हैं x की जगह 16, तो ये हमने कर लिया। और हाँ अब करते हैं, तो 3x - 4, x की जगह हमने डाला 16, तो 16 16 32 16 38, 48 - 4 का मतलब इसका एक तो आ गया 44, हो गया 1 44। दूसरा होता है x - 4, x - x की जगह 16 डाले, 16 - 4, दूसरा क्या है 16 - 4 = 12, ये दूसरी है जगह। तो 16 और 12 देख ले कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अपना। तो ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया सिंपल तरीके से, कुछ नहीं, फादर और सन्स का दे रखा था, कब 4 वर्ष पश्चात का दे रखा था x और 3x, हमें देख रहे 4 वर्ष पश्चात हमने देखा अपने ये इस हिसाब से देखा। 1 मिनट में वापस बता देता हूँ मैं, हाँ चलो इसमें दिखा देता हूँ मैं। हम मान लेते हैं कि वर्तमान में अपनी एज 15 है, 4 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी, 4 साल बाद अपनी एज 19 हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे कहे कि 4 साल बाद 19 है तो वर्तमान कितनी होगी, तो वापस -4 घटा देते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार से इसमें भी कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, 3 और 4 वर्ष पश्चात की दे रखा है, वर्तमान की एज -4 घटा देते हैं दोनों में, और इनका योग वर्तमान अपने पास आ गई 3x - 4 और x - 4 आ गई। इनका योग दे रखा है 56, इनका जोड़ दिया हमने, x बराबर 16, और वर्तमान एज क्या है 3x - 4 x - 4। तो ये यहाँ पर 16 डाला, x की जगह 44 और 12 पर ये आंसर आ गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। चलो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, फिर बाद में कर लेंगे। हाँ तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर। इफ़ 6 ईयर अगो, मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इफ़ 6 ईयर को 6 साल पहले फादर एज वॉज 5 टाइम ऑफ हिज सन, मतलब 6 साल पहले जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। द एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या हो गई। तो हम चलते हैं, इसको क्वेश्चंस को हमको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, हाँ, और अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या करना है, वही एफ से फादर और एस से सन माना। क्या दे रखा है इसने कि वर्तमान योग तो 60 वर्ष है, वर्तमान योग तो, लेकिन हाँ तो हमने देखा था कि ये अपना 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको मैं, चलो तो हमने देखा एफ से फादर एस से सन, ये हो गया। क्या करा है कि 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। मान लो पुत्र की आयु 1 है तो 5 गुना हो गई 5, कब, ये हो गई 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व थी,
अपने। अब क्या कर रहा है कि 6 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो गई, तो वही बात है, अगर हमने इसको x माना, इसको भी x मान लिया हमने, कब की 6 वर्ष पूर्व की है, और वर्तमान को 6 वर्ष पूर्व का मतलब अगर अब मान ले, एक ऑप्शन आंसर वो लेते हैं अपने एग्जाम्पल, अगर आपकी आयु अब फिलहाल 12 है, 6 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गई, 6 वर्ष पूर्व का मतलब -6 घटा देते हैं उस चीज़ में से, तो कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व आपकी 6 थी। इसी प्रकार अगर 6 वर्ष पूर्व अपनी 6 है तो अब कितनी हो गई, तो 6 वर्ष और जोड़ देते हैं तो 12 हो गई। इसी प्रकार अपने इस क्वेश्चन में करते हैं कि 6 वर्ष पूर्व ये तो अब फिलहाल कितनी हो गई, प्लस का 6 कर देते हैं तो 5x प्लस को 6, और इसमें भी x प्लस को 6, इसका योग कितना था, ये अपनी कब की आ गई, ये आ गई अपनी वर्तमान की, फिलहाल वर्तमान की। क्वेश्चंस कह रहा है कि वर्तमान का योग कितना है, 60 वर्ष है, तो चलिए योग कर लेते हैं अपने, क्या जोर आता है उस योग करने में। हाँ, तो 5x प्लस को 6 प्लस को x प्लस को 6 इक्वल टू कितना आ गया, 60, तो 5x x कितना हो गया 6x, और 6x इक्वल टू कितना आ गया 60, और 6 माइनस को 12 कर देते हैं इधर। थोड़ा सा क्वेश्चंस को और छोटा कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, और चलिए अब करते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 60 आ गया 48/6 इक्वल टू कितना आ गया, काटो इसको आ गया 8 छिकी 48, 8 आ गया, x बराबर अपना आ गया 8। तो अब किसी ने क्या पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो गई, तो वर्तमान निकाल लेते हैं, वर्तमान अपनी ये है तो इसमें डाल देते हैं, तो 5x प्लस को 6, तो इसमें 1 मिनट आप इधर देख लो, वर्तमान की 5 गुणा x की जगह 8 डाला प्लस को 6, कितना आ गया 8 5 40 और 6 46, और दूसरा क्या डाला x प्लस को 6, मतलब x की जगह हमने x की जगह 8 डाल दिया हमने 8, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, ये तो आ गया वर्तमान की, वो वर्तमान की हमने ये निकाल ली। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चंस को देखो कि 6 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु 14 है, तो 6 वर्ष पश्चात मतलब प्लस को 6 इक्वल टू 14 और 6 कितना हो गया 20, तो 20 ऑप्शन देख लो अपना, 20 ऑप्शन है ए। तो 6 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो गई 20, कुछ नहीं किया, वही पहले वाले क्वेश्चंस की तरह सेम, जैसे पहला वाला क्वेश्चंस किया था कि 4 वर्ष पश्चात दे रखा था पहले वाले में, इसने 6 वर्ष पूर्व का दे दिया, तो वर्तमान में लाने के लिए +6 कर दिया, टोटल योग साइड दे रखा था, साइड कर दिया हमने, इसको करा तो x बराबर अपने पास 8 आ गया। वर्तमान में अपने पास ये है, वर्तमान में 1 मिनट आप सर्किल में देख लो, हाँ ये अपने वर्तमान में ये रहा, वो सॉरी 1 मिनट, वर्तमान में अपने ये रहा, ये वर्तमान में है। फादर की क्या है 5x प्लस को 6x की जगह हमने 8 डाला, 8 5 40 प्लस 6 46 आ गया, और सन की आ गई x प्लस 6, x की जगह 8 डाला 8, और सॉरी 1 मिनट, हाँ 8 प्लस को 6 इक्वल टू 14 आ गया, और 6 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो 6 वर्ष पश्चात प्लस 6 कर दिया तो 20 आ गया। इस प्रकार से हमने ये अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे 1 मिनट हो जा भाई, हाँ ये अपना क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या होता है, द एज रेशियो ऑफ विक्की एंड सुमी इज 23, हम सोल्व भी करते चलते हैं, इसको लिखते भी जाते हैं। हाँ तो क्या कहा कि द एज रेशियो ऑफ विक्की एंड सुमी इज 2:3, तो विक्की और सुमी की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। ये तो विक्की है और ये सुमी है, ऐसे वर्तमान आयु कितनी है 2:3, कब की है ये वर्तमान की लिख लिया हमने। अच्छा जी, आफ्टर 12 ईयर 12 वर्ष बाद क्या हुआ, दोनों आयु का अनुपात 11:15 है, कब
12 वर्ष बाद। ओके, 12 वर्ष बाद। तो क्या कहता है प्रेजेंट एज ऑफ सुमी, तो सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने ये कर लिया। अब इसमें मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पहली चीज़, सुमी की वर्तमान आयु पूछी है, तो सुमी की हमने देखा कि वर्तमान आयु कितनी है, 2:3 है। तो सुमी की 3x, 3 का मल्टीपल, क्योंकि इसको अगर x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं तो 3x मतलब 3 का मल्टीपल होगी। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या तो 42 है या 48 है, 3 का मल्टीपल। तो हमने कोई सा भी ऑप्शन उठा लिया। मान लो हमने 48 उठा लिया, 1 मिनट, हाँ हमने मान लो 48 उठा लिया। किसकी, सुमी की वर्तमान आयु है। सुमी की अगर 48 वर्तमान है तो 2:3 में हमने इसको डिवाइड किया 3 का, तो 3 का क्या होता है, 3 × 16 कर लिया, 16 × 48 होता है। अगर ये 16 है तो विक्की कितनी होगी, विक्की होगी 16 दूनी 32, और सुमी की हमने 48 माना। अगर सुमी की 48 है तो विक्की कितनी है, 32, क्योंकि 3 × 16 का मल्टीपल है, तो 2:3 को भी कर लेते हैं। तो 2 को 16 से गुणा किया तो 32 और ये 48 आ गया। ये कब की है, ये हमने वर्तमान की निकाल ली। 48 तो विक्की की 32 है। तो अब देखो 12 वर्ष पश्चात है, 1 मिनट, अगर 12 वर्ष पश्चात की बोल रहा है ये, तो हम दोनों में 12 जोड़ देते हैं, +12 और +12। तो देखो 1 मिनट, हमें सुमी की +12 करते हैं तो 12 और 48 हो गया 50। अब ये देखो अपने पास दे रखा है ऑलरेडी 12 वर्ष पश्चात, जो सुमी की है ना वो 11 और 15 है, तो सुमी का तो 15 का मल्टीपल आना चाहिए। 12 वर्ष पश्चात आंसर है, और 12 वर्ष पश्चात अपने पास 50 है। क्या 50 15 का मल्टीपल है, आप ये देखिए 15 का मल्टीपल है 50, क्योंकि 48 सॉरी ये 50 नहीं, ये आएगा 60। 48 और 12 60 है, तो क्या 60 15 का मल्टीपल है, तो 15 चौक 60 हो गया। तो ये आंसर आएगा कौन सा, 48 हमने जो लिया था उसी से हमने ये कर दिया। लेकिन आपको देखो दोबारा देख लो, कोई नहीं, हमें 2x 3x ये वर्तमान का है। 12 वर्ष पश्चात का इसने दे रखा 11 और 15, 12 वर्ष पश्चात का। तो हमने ऑप्शन उठा लिया कि 3x वर्तमान का है, वर्तमान का पूछ रहा है, हमें पता है कि 3x मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का ना तो 56 है, ना 32 है, या तो 42 है या 48 है। हमने सोचा कि कोई भी उठा लेते हैं, 48 उठा लेते हैं। 48 3x की बराबर है। देखो इसको ये ऐसे बता दूँ मैं आपको, 1 मिनट, ये जो 48 है ना हमने उठाया, ये किसके बराबर है, वर्तमान है, सुमी की कितनी है, 3x है ऊपर देखो, तो इसको x बराबर कितना आ गया, 16 है। अगर सुमी की 16 है, x का मान 16 आ गया, तो x का मान 2x में रखे तो 16 दूनी 32 है। तो 32 कितनी है, किसकी आ गई, ये विक्की की आई थी, और सुमी की कितनी थी, ये हमने 48 मानी थी। 12 वर्ष पश्चात हमने देखा कि सुमी का 12 वर्ष पश्चात हमें 12 जोड़ दिया, तो ये आ गई 60। और क्या 12 वर्ष पश्चात सुमी का जो 15 का मल्टीपल है, तो क्या 60 15 का मल्टीपल है, तो 15 चौक 60, हाँ तो 48 ही होगा। ये हमने वैसे किया था। लेकिन अगर हम अपना तरीका पूरा करते हैं तो तरीके के अनुसार देखिए, ये हम तरीके के अनुसार करते हैं। क्वेश्चंस क्या था अपने पास कि जो ये तो था विक्की और ये था सुमी, 1 मिनट, हाँ ये था विक्की और ये था सुमी। कितनी वर्तमान एज इसकी थी, 2:3, और 12 वर्ष पश्चात इसकी थी 11:15। ये हमें देखा, ये कब की देखा, तो ये तो देखा वर्तमान एज, वर्तमान लिख दिया, और ये कब का देखा, ये +12 का मतलब 12 ईयर्स बाद का। ये हमने 1 मिनट, हाँ 12 वर्ष पश्चात 11:15 है। क्या दोनों का डिफरेंस सेम, हम पिछले वाले लेक्चर में हम ये बता चुके हैं आपको। अगर दोनों का डिफरेंस 2:3 में 1 का डिफरेंस है, 11 और 15 में 4 का डिफरेंस है, तो क्या ये डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो इनके जो डिफरेंस, जो रेशियो का जो डिफरेंस है उसको
एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 और 15 में डिफरेंस 4 का है तो इसको ऊपर से गुणा करते हैं, 2 और 3 में 1 का तो इसको नीचे से करते हैं। इसको लगाते हैं 4 दूनी 8 और 4 3 12, इसको करते हैं 1 गुणा 11 और 1 गुणा 15 होता है 15। अब देखो 8 से 12 में कितने का डिफरेंस है, 8 से 12 में हमने देखा 4 का डिफरेंस है और 11 से 15 में भी 4 का डिफरेंस है। ये फिलहाल हो गया, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में देखें रेशियो में, दोनों 8 से 12 और 11 से 15, 4 का है। अब चलो हम क्वेश्चंस करते हैं कि अपना रेशियो बिल्कुल सही आ गया। तो 8 से 11 में कितना पॉइंट का है, 3 पॉइंट का है। ये कितना है, ये 3 पॉइंट का है। ये हमने देख लिया, इसमें 3 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट का करते हैं हम। ये बोल रहा है नहीं, वर्तमान से 12 में मतलब ये प्लस का 12 है, हमें 3 पॉइंट बोल रहा है कितने का है, 12 का। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो ये पॉइंट बोल रहा है कि ये जो 3 का पॉइंट है ये किसका है, ये 12 का है। तो P बराबर कि 1 पॉइंट कितना का आया, 4 का आ गया। 1 पॉइंट अपने पास आ गया 4 का। तो वर्तमान का एज कितना है, 8 और 12 है वर्तमान का, तो इसको कर लेते हैं। वर्तमान में विक्की की वर्तमान एज है 8 गुणा 4, क्योंकि 8x और 12x है, तो इसको अगर 8x मान लेते हैं, इसको 12x मान, तो x का मान 4 है, तो 8 गुणा 4 इक्वल टू 22। और सुमी की कितनी है, 12 गुणा 4, तो 12 चौक 48। और अपने पास आंसर भी पिछले में भी क्या आया था, 48 ही आया था, क्योंकि 48 लिया था भी तो 60 का मल्टीपल था 15 का, तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी 48 ही आया था। और इसमें भी अगर तरीके से देखा तो वो भी 48 ही आया है। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं, अपने 6 क्वेश्चंस पे। 1 मिनट, हाँ ये अपना छठा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैं पेन बदल लेता हूँ, रेड कर लिया। माई एज इज थ्राइस ऑफ सन्स एज, की मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी आयु मतलब होता है, ये तो फादर आ गया, ये आ गया सन आ गया, 3 गुनी है। मतलब अगर बेटा 1x का है तो पिता हो गया 3x का। वर्तमान की पूछ रहा है। अब देखो इसको ऊपर ऊपर से उड़ाना सीख जाओ एक बार आप। अगर ऊपर से उड़ाना सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वरना हम डायरेक्ट तो अपना करेंगे ही। तो एक बार हम अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चंस को। ये x है और ये 3x, अगर 3 गुना हो गया। आफ्टर 5 ईयर माई एज विल बिकम 2.5 टाइम्स ऑफ माई सन्स एज, कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। अब 2.5 गुना को हम लिखते हैं 2.5, पॉइंट को हटाया, लगाया 10, पॉइंट को हटाया हमने 10 लगाया, तो 5 से काटे 5 25 और 5 दूनी 10, 5:2 आ गया अपने पास ये रेशियो। तो इसको करते हैं 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मतलब फादर की आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये 2x हो गई, वो ये सॉरी 1 मिनट, फादर की हो जाएगी 5x, तो पुत्र कितनी हो जाएगी 2x हो गई। ओके, ये कब की थी, ये तो थी 5 वर्ष बाद की, और ये कब की है, ये वर्तमान की है। ये कर लिया हमने। अब देखो या x से मानो या ना मानो, तो 3x से x में जाएंगे हम तो 2 का है, और 5x से 2x में जाएंगे तो 3 का है। तो मतलब रेशियो का जो डिफरेंस है वो सही नहीं है, ये हमने देखा इसमें। तो रेशियो का डिफरेंस हम सही बनाते हैं। तो बनाने के लिए चलिए हम करते हैं अपने इसमें, ये तो 1 मिनट, हाँ ये तो फादर का है, ये सन का है। क्या है, 3 और 1 है, ये 3 1 है, और इसमें 5 और 2 है, तो इसमें 5 और 2 है। ये तो है वर्तमान का, और ये क्या है 1 मिनट, ये है 5 वर्ष बाद का। सॉरी, तो इसको वर्तमान को हम इधर लिख लेते हैं 1 मिनट,
इसको मिटा देते हैं और वर्तमान को यहीं लिख लेते हैं। ये तो वर्तमान का है और ये +5 का मतलब 5 वर्ष बाद का है, ये हमने लिख लिया। देखो डिफरेंस को वही पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था, मल्टीपल करते हैं, इसका भी मल्टीपल करते हैं। 3 से 1 में मल्टीपल, वो अंतर कितना का 2 का है, और 5 से और 2 में कितने का है 3 का है। तो नया रेशियो क्या आया, फादर और 1 मिनट, फादर और सन का कितना है 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसमें देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 आ गया सेम। तो 9 से 10 में 1 पॉइंट की वैल्यू और 3 से 4 में 1 पॉइंट की वैल्यू, और वर्तमान से 5 वर्ष में मतलब 5 वर्ष। तो अपने पास आया 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5 वर्ष, 1 पॉइंट की वैल्यू 5 वर्ष आ गई। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान किसकी, फादर की पूछ रहा है। वर्तमान आयु अपनी 9 है, तो 9 गुणा, क्योंकि वर्तमान आयु पिछले वाले क्वेश्चंस में देखो नया रेशियो अपना आया था 9, तो 9 गुणा 5 इक्वल टू आ गया 45। तो फिलहाल की एज कितनी है फादर की 45, 45 ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी अपना 45 आ गया। तो ये अपना क्वेश्चंस था। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस किया था और इसका आंसर आया था 45 आ गया था अपना, ये अपना 45 आ गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 7, चलिए साथ साथ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। 10 ईयर को 10 साल पहले ए और बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो क्या बोला, ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमें स्टेप वाइज स्टेप करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो चलिए, तो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। तो ये हमने ए लिया और ये हमने बी लिया। इसकी आयु का अनुपात है 3:5। ये कब का है, ये इसने बोल रखा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पूर्व का दे रखा है इसने। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3। ये कब का है, ये है वर्तमान का अपना। और पूछा क्या, 1 मिनट इसको सही से लिख देता हूँ मैं, हाँ वर्तमान का 2:3 है। तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 1 मिनट, हमें अगर ऑप्शन वाइज देखें तो ए व बी की वर्तमान आयु है 2:3 है, मतलब ए का 2 का मल्टीपल होगा, बी 3 का मल्टीपल है। देख लेते हैं इसमें, ए 2 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए से देखते जाओ 1 मिनट, हाँ ए 2 का मल्टीपल है, बी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। फिर ए 2 का मल्टीपल है, बी 3 का मल्टीपल है, एक तो ये हो सकता है। ए 2 का मल्टीपल है, बी 3 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। ए 2 का मल्टीपल है और बी 3 का मल्टीपल है, मतलब ज़्यादा ऑप्शन आ गए तो हम इसको अपने सही तरीके से ही कर लेते हैं। इस तरह से तो बात अपनी बनी नहीं। तो चलिए अपनी स्टेप वाइज तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो वो अपने सीक्वेंस बनाते हैं हम इस चीज़ का। तो चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और लिखते हैं हम। इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो रेशियो का डिफरेंस का मल्टीपल अपोजिट करते हैं। तो 2 और 3 में डिफरेंस कितने का, 1 का, और 3 और 5 में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो नया रेशियो आएगा ए और बी का अपने पास आया, 1 को 3 से गुणा करते हैं 3, और 1 को 5 से गुणा करते हैं 5। नीचे वाले में 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, और 2 को 3 से गुणा करते हैं 6। अब देखो 3 से 4 में 2 का है, और 3 से 4 में 1 का है, और 5 से 6 में भी 1 पॉइंट का ही है। लेकिन ये कब का कह रहा है, ये तो बोला था इसने 10 वर्ष पूर्व का,
और ये है इसकी वर्तमान आयु, हमने देखी थी। तो 10 वर्ष का पूर्व और वर्तमान में मतलब डिफरेंस कितने का है, 10 वर्ष का है ये। तो 10 वर्ष बोल रखा है इसने, 1 पॉइंट की वैल्यू है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या बोली इसने, 10 वर्ष बोली। और वर्तमान कितनी है, ये वर्तमान थी अपनी, ये वर्तमान 2:3 है। तो 2:3 का मतलब इसको हम 2x भी लिख सकते हैं, इसको 3x भी लिख सकते हैं। x की जगह हमने अपने आया 10 है, तो 2x मतलब 20 और 3x का मतलब हो गया 30। ये कब का है, ये वर्तमान का अपने पास आ गया। तो वर्तमान का 20-30 देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन अपना आया है बी ऑप्शन अपना, 20 और 30 है, ये अपना वर्तमान का आया है। क्या ये सही है? सॉरी दोस्तों, अपना ये 20 और 30 नहीं आएगा। हमने जो रेशियो माना था अपने 2 और 3 का माना था, जबकि ये नहीं आएगा। अपना नया रेशियो आया था 4 और 6 आया था, तो अपना ये रेशियो आएगा। तो हम इसको डिलीट करते हैं। और नया रेशियो अपना था 4 और 6, तो इसके हिसाब से करेंगे हम 4 और 6। 4 और 6 का मतलब हो गया 4 गुणा 10 और 6 गुणा 10। तो 4 का मतलब आ गया 40, 6 का मतलब आ गया 60। और नया रेशियो के हिसाब से करेंगे। ये तो अपना कट ही हो गया था जब ये नया रेशियो आ गया था, तब ये अपना कट हो गया था। तो 40 और 60 कौन सा है, तो 40 और 60 आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या दे रखा है। ए और बी की वो 10 वर्ष पूर्व था, ये ए था और ये बी था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अनुपात था 3 और 5। 1 मिनट देखते जाइए। और वर्तमान क्या दे रखा है इसने, 2:3 दे रखा है। वर्तमान इसने ये दे रखा है 2:3। तो अब देख लो, हमने देखा कि इनका जो डिफरेंस आया था वो 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है और 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस अगर इक्वल नहीं हो तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ता है। यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 2 से 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 है, तो ऊपर वाले से गुना करेंगे। और 3 से 5 में डिफरेंस कितना का है, 2 का, तो हम नीचे वाले से गुना करेंगे। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमने देखा कि अपना ये तो हो गया कट, और नया किया गया 3 से 1 में 3 का, और 3 से 3 को 5 से गुणा, 5 को 1 से करते हैं तो 5 का। इसी प्रकार 2 से 2 को करते हैं 4 का, और 2 गुणा 3 हो गया 6। अपना ये ए और बी का जो नया रेशियो आया है ये कितना आया है, 4 और 6। तो अब देखो 3 से 4 में 1 पॉइंट की वैल्यू, 5 से 6 में भी 1 पॉइंट की वैल्यू है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व और 10 का वर्तमान का कितना आ गया, 10 वर्ष। इस 10 वर्ष को ये 1 पॉइंट बोल रखा है। तो नया कितना आ गया, तो नया हमने देख लिया वर्तमान में। तो वर्तमान का अपना ये था, तो ये इसको x मान लेते, इसको x मान लेते। x की जगह अपने पास 10 वर्ष आ गए, 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है। 1 मिनट, 1 पॉइंट की वैल्यू अपनी आई थी 10 वर्ष। तो x की जगह हमने 10 लिखा, तो 4x का मतलब हो गया 40, और 6x का मतलब हो गया x की जगह 10 रखा तो 60 आ गया। तो ये अपने इसमें आया था 40 और 60, ये कर लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। हाँ, ये अपना 8वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। चलिए, हम 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले क्या है, महेश एज वॉज 4 टाइम ऑफ महेश एज। तो महेश की जो माँ की आयु है 10 साल पूर्व क्या थी, उसकी 4 गुना थी। तो हम क्वेश्चंस को साथ साथ करते चलते हैं। हाँ, तो ये तो था महेश, एम से महेश, और माँ को तो हम माँ लिख देते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व क्या है, महेश की माँ उससे कितनी थी, 4 गुना थी, 4 गुनी। तो अगर महेश एक है तो माँ हो गई 4 गुना थी। कब की बात कर रहा है ये, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या कह रहा है कि मदर एज विल बिकम ट्वाइस ऑफ महेश एज। 10 वर्ष पश्चात माता की आयु उससे दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात अगर इसकी x है तो ये कितनी हो जाएगी,
ये दुगनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो ये थी 10 वर्ष बाद की। एक मिनट, हाँ 10 वर्ष बाद ये हमने, लेकिन हम डिफरेंस देखा 1 से 1 में 0 और 4 से 2 में 2 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम डिफरेंस को सेम करते हैं। तो चलिए डिफरेंस को सेम करते हैं। अपने पास ये, हाँ, तो डिफरेंस को सेम करने के लिए दस वर्ष पूर्व इसकी माँ की आयु 4 गुना थी। अगर ये 1 है तो ये 4 है। कब? माइनस का 10 वर्ष का मतलब 10 ईयर अगो, माइनस का 10 मतलब 10 साल पहले। और 10 वर्ष पश्चात कितनी है उसकी, 10 वर्ष पश्चात का मतलब प्लस का 10 ईयर्स हो, कितनी आ गई थी, दुगनी थी 1 से 2। तो हम वो करते हैं अपना, जब रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो गुणा करते हैं। 1 से 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। और 1 से 4 में कितने का है, 3 का है। नया आ गया, नया रेशियो क्या आ गया, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 4 4, 3 गुणा 1 3 और 3 गुणा 2 6 आ गया। नया डिफरेंस कितने का है, 2 पॉइंट का आ गया। 4 से 2 में भी, ये किसकी है, ये एम की है, ये माँ की है। अगर ये नया रेशियो आ गया ना तो हमें पता है अपना पहला रेशियो क्या हो गया, ये ख़त्म, ये क्रॉस हो गया, ये गलत हो गया। तो 2 पॉइंट, 10 साल पहले और 10 साल बाद का डिफरेंस कितना हुआ, 20 वर्ष। और ये कैसे हुआ, ये ऐसे समझो आप, ये अब चल रही है 2023 मान लो। 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2013 थी। और 10 वर्ष पश्चात कितनी थी, 2033 हो जाएगा। तो 13 से और 33 में कितने का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का है, निकाल लो आप। इसी प्रकार हमने अपने क्वेश्चंस में किया था कि 10 साल पहले और 10 साल बाद में डिफरेंस कितने का, 20 ईयर्स है। इसने क्या बोला है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, इसने बोला है कि 2 पॉइंट की वैल्यू 20 वर्ष है, मतलब 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वर्ष की। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष की। ये अपने आ गई। क्वेश्चंस क्या पूछा है, क्वेश्चंस में एक मैं जूम करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस पूछा है महेश की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए, महेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष है। तो हमें कोई से भी चाहिए 10 वर्ष पूर्व की निकाले, 10 वर्ष पश्चात की। हम मान लेते हैं 10 वर्ष पूर्व से ही कर लेते हैं। महेश की 10 वर्ष पूर्व आ गई थी, तो चलो 10 वर्ष पूर्व। देखो अगर रेशियो में होता है ना तो हम उसको x लगा सकते हैं। तो ये 10 वर्ष पूर्व, ये x थी, ये x थी। तो महेश की 10 वर्ष पूर्व 1x है, 1x का मतलब हो गया 1 गुणा 10 इक्वल टू 10। तो 10 वर्ष पूर्व इसकी महेश की कितनी थी, 10 साल थी। अब क्या पूछा है, वर्तमान। वर्तमान का मतलब प्लस 10 और कर देते हैं। वर्तमान में प्लस 10 हो गया तो टोटल कितनी आ गई, टोटल आ गई 10 + 10 20। क्योंकि 10 साल पूर्व आप मान लो आप 15 के थे 10 साल पहले, तो अब कितने हो गई, तो 15 और जोड़ देते हैं हम। 10 साल पूर्व हमने 15 के थे, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, प्लस 10 और कर देते हैं। इसी प्रकार 10 साल पूर्व वो कितने का था महेश, अपना 10 साल का था। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस 10 और कर देते हैं, तो 20 साल आ गया। और 20 साल अपना ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो 20 साल अपना ऑप्शन नंबर सी है, 20 ईयर्स, 20 वर्ष का। इसी प्रकार हमने ये कर लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपने। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए फादर एज इज़ 4 टाइम ऑफ हिज सन। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 4 गुना थी। वही हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये तो फादर आ गया, ये सन आ गया। एक पिता की आयु अपने पुत्र की कितनी थी, 4 गुना थी। कब की थी ये थी वर्तमान, ये थी वर्तमान में। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी आयु, पुत्र की आयु की 7 गुना थी पिता की आयु। 5 वर्ष
पहले, 5 वर्ष का मतलब हो गया माइनस का 5 कर देते हैं, 1 मिनट, 5 वर्ष लिख ही देते हैं हम सही तरीके से, माइनस का 5 ईयर, माइनस का 5 ईयर मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी 7 गुना थी, इससे बेटे से 7 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये हमने पूछा है। तो एक चीज़ देखो, हम इसको आप लंबे तरीके से तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस अपने 7वें क्वेश्चंस के हिसाब से था शायद, हाँ 7वें क्वेश्चंस के हिसाब से था ये, तो वो एक क्रॉस मल्टीपल करके, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपको। क्वेश्चंस पूछा है, देखो हाँ क्वेश्चंस पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 4 गुना थी, तो मतलब ये x है तो ये 4x आ गया। वर्तमान एज कितनी है, 4x है, ये इम्पोर्टेंट आप देख लो। तो वर्तमान एज कब निकलेगी, जब x की वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगी, x की वैल्यू, तो मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी वो 4 का मल्टीपल होगा। तो वर्तमान एज कितनी होगी, 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल 30 है, नहीं है, 45 है, नहीं है, 35 है, नहीं है, 4 का मल्टीपल कितना है, 40 है। तो ये उत्तर आएगा अपना 40 आएगा। तो अगर बड़े तरीके से देखना है तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ 8वें क्वेश्चंस में भी क्रॉस मल्टीपल करके, और अपने 7वें क्वेश्चंस में भी क्रॉस मल्टीपल करके। क्योंकि अगर हम देखें इस प्रकार से, तो एज डिफरेंस 4 से 1 में तो 3 का आता है, लेकिन 7 से 1 में कितने का है, 6 का डिफरेंस है, और ये नहीं चलेगा। इसको वो एक क्रॉस मल्टीपल करके अगर डिफरेंस करके गुणा करते हैं तो आएगा। तो मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, ये शॉर्टकट के लिए ये डाला था क्वेश्चंस मैंने, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। क्वेश्चंस में पूछा था कि वर्तमान आयु 4 गुना थी, तो हम, और 4 गुना वर्तमान थी, वर्तमान एज पूछा है, तो अगर वर्तमान एज पूछा है तो 4x ही आएगी, x का मान डालने पर तो वर्तमान आएगी, मतलब 4 का मल्टीपल ऑप्शन में हम देखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये शॉर्टकट तरीका था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चंस पे। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चंस को छोटा कर लेते हैं हम। हाँ, तो प्रेजेंट एज ऑफ रमा इज 80% ऑफ आर्यन प्रेजेंट एज, मतलब कि जो रमा की वर्तमान आयु है आर्यन की आयु का 80% है। तो हम मान लेते हैं ये तो रमा है और ये ए से आर्यन है, और ये अपना आ गया वर्तमान एज। क्या बोल रहा है कि रमा की आयु आर्यन की आयु का 80% है। आर्यन की मान लेते हैं, आर्यन की अगर 100 है तो इसकी कितनी है, 80 है। 5 वर्ष पश्चात आर्यन की आयु रमा की आयु की 120% है। आर्यन की आयु रमा की आयु की, अब मान लेते हैं रमा की आयु कितनी है, 100 वर्ष है, तो आर्यन की आयु हो जाएगी 120। कब आएगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ओके, तो ये हमने क्वेश्चंस था, जो भी बोला था क्वेश्चन ने, हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं। अगर हम काटा पीटी करते हैं तो ये 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, और भी काटते हैं हम 2 से काटते हैं तो ऊपर रमा की आएगी 4 और इसकी आ गई 5, इसको काटते हैं, इसकी आ गई 5 और इसकी आ गई 6। ये डिफरेंस कितने का है, वो 1 का है। ये वर्तमान से 5 साल में इसका डिफरेंस कितने का है, ये 5 वर्ष का है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। ये 5 वर्ष है और ये कितना, ये 1 पॉइंट का है, तो 1 पॉइंट कितने की आ गई, 1 पॉइंट आ गई 5 वर्ष की। पूछा क्या है हमें, पूछा है हमें रमा की वर्तमान आयु। रमा की वर्तमान आयु कौन सी है, वर्तमान आयु ये है फिलहाल। तो रमा की वर्तमान आयु कितनी है, 5 टाइम x, इसको x मान सकते हैं। अगर ये ऐसे हो ना तो ये x मान लेते हैं। देखो मैं ये इसमें ये रेशियो का अनुपात का नहीं लगा रहा, आप समझ जाना, ऑलरेडी जितने क्वेश्चंस में नहीं लगाया तो आप समझ जाना कि वो बीच में रेशियो ही था। तो इसको हम x लिख सकते हैं, ये 1 मिनट, ये 4x लिख सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं। तो रमा की वर्तमान एज कितनी है, 4x है, तो 4 गुणा x का मान 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष है, तो कितनी आ गई, 20 आ गई।
तो वर्तमान एज कितनी है रमा की 20 वर्ष। अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, हमने ऑलरेडी करा चुका, हमने पिछले लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं। तो रमा की एज वर्तमान में कितने की है, 20 साल की एज है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, मोहन एज इज हाफ ऑफ हिज फादर एज, मतलब मोहन अपने पिता की आयु का कितना है, आधा है। तो ये मान लेते हैं एम से मोहन और एफ से फादर, लिख दिया। क्या अपने पिता की आयु का आधा है, अगर मोहन की पिता की 2 है तो पुत्र मोहन की कितनी होगी, 1। कब की बात है, ये है वर्तमान की, तो हम लिखते हैं वर्तमान। आगे क्वेश्चन, 15 ईयर अगो मोहन एज वॉज 1/3 ऑफ हिज फादर एज, 15 वर्ष बाद, नहीं 15 वर्ष अगो पहले अपने पिता की आयु का 1/3 था। 1/3 का मतलब 1/3 था। कब, 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व था। तो हमें वही, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, अपना क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्योंकि 1 से 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और 1 से 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का है। तो हम डिफरेंस को सेम करते हैं, डिफरेंस को सेम करने के लिए हमें वही क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीपल के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीपल, अपना कलर चेंज करके, इसको इससे, इसको इससे, क्या गया, 3 से 1 से 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 1 से 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो नया रेशियो आ गया अपना, देखिए ये तो मोहन है और ये फादर है, नया रेशियो आ गया। 2 से 1 को करते हैं 2, और 2 से 2 को करते हैं 4, 1 से 1 को करते हैं तो 1, और 1 से 3 को करते हैं 3। अपना ये नया रेशियो आ गया। तो पहला वाला रेशियो किसी काम का नहीं है। तो नया रेशियो अपना कितना आया, अपना आया 2 से 4 और 1 से 3। देखो डिफरेंस कितने का, 2 से 1 में 1 पॉइंट की वैल्यू का है, 4 से 3 में 1 पॉइंट की वैल्यू का है। और वर्तमान से 15 वर्ष का मतलब 15 वर्ष पूरा हो तो कितने का डिफरेंस है, 15 का है। अब क्या कह रहा है कि ये तो बोल रहा है 15 साल का, क्वेश्चंस बोल रहा है 15 साल का, अपना हमने निकाला 1.1 का अंतर है। तो 1 का अंतर कितना आया, 15 ईयर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। 5 वर्ष बाद का मतलब हमें मोहन का पहले वर्तमान का निकाल लेते हैं। वर्तमान में मोहन कितने का है, इसको x मान सकते हैं, 2x या 4x। तो वर्तमान में मोहन 2x का, तो 2 गुणा x की जगह 15, अपने एक पॉइंट ये x ही है, 15 है। तो वर्तमान में कितने का है, 30 का है। क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पश्चात। तो 30 + 5 कितना हो गया, 30 + 5 हो गया अपना 35। ये क्या है, ये अपना है 5 वर्ष है ये, तो 30, तो 35 साल का हो गया अपना ये मोहन। तो मोहन 35 साल का हुआ। तो इसी प्रकार हम कर रहे थे। ये ऑलरेडी हमें 7वां 8वां क्वेश्चंस में हम कर 7वां 8वां 9वां लगभग ये क्रॉस मल्टीपल का है, जिसमें यूनिफॉर्म नहीं है डिफरेंस। क्योंकि यूनिफॉर्म कैसे नहीं है, देखो ये तो मोहन है अपना, ये मोहन है और ये है फादर। 1 से 2 है और 1 से 3, 1 से 2 में 1 का डिफरेंस है, 1 से 3 में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हमने यूनिफॉर्म बनाया था इसको नीचे। और ये 2 इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि क्रॉस मल्टीपल करते हैं डिफरेंस का। तो इसी प्रकार से हमने किया है। हमने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर आ गया 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ऋतु प्रेजेंट एज ऑफ 4 टाइम ऑफ हिज ब्रदर राज एज, मतलब ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है। तो हम लिखते हैं आर से ऋतु और आर से राज को लिख लेते हैं ऑलरेडी ऐसे, और ये आर से ऋतु है। तो क्या ऋतु की आयु इस समय अपने भाई की आयु की 4 गुना है। तो राज की अगर 1 है तो इसकी कितनी है, 4। कब की है बात, ये है वर्तमान की। ओके, इसको x मान ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ऑलरेडी x मान लेते हैं। अब क्या गया कि
आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद हर एज विल बिकम ट्वाइस ऑफ राज एज, 4 साल बाद उसकी क्या है, राज की आयु से दुगना हो जाती है, राज की आयु से। अगर इसकी x है तो इसकी अब 2x हो जाती है। कर लिया हमने। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, क्वेश्चन बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब वही बात है, वर्तमान आयु अपने पास ये दे रखी है 4 गुना थी, तो 4 गुना देख ले, पहले तो ऑप्शन वाई देखे 4 गुना किस किस में है, तो 4 गुना देख लेते हैं। इसकी 2 है, 2 का 4 गुना नहीं है, ये तो 2 गुना ही है, क्योंकि 2 दूनी 4 ही होता है, ये 2 गुना है, ये भी नहीं है। ये 2 से 8, तो 2 4 दूनी 8, ये 4 गुना है, ये हो सकता है। अलग करते हैं, 2 से 6, इसको अगर उल्टा सुल्टा भी करके देखते हैं तो 2 3 6, ये 3 गुना, ये भी नहीं है, और 4 3 12, ये भी 3 गुना नहीं है। तो अपना आंसर ये आ गया ऑलरेडी, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वर्तमान का पूछा है और वर्तमान में हमने देख लिया कि अपना 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल ना तो पहला था, ना थर्ड था, ना फोर्थ था, ऑलरेडी अपना बी था। तो इसी प्रकार और स्टेप वाइज करते हैं तो वो अपने वही क्रॉस मल्टीपल करके यूनिफॉर्म बनाएंगे, यूनिफॉर्म बनाने के बाद करते हैं। आप करिएगा, अगर क्वेश्चंस नहीं आता है फिर मुझे बता दिएगा, मैं आपको ये सोल्व करके बता दूंगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका हमें आना चाहिए। शॉर्टकट तरीका कैसे था मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार शॉर्टकट तरीका हमने कैसे किया तो दिखा देता हूँ मैं। शॉर्टकट तरीका देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि अपनी जो वर्तमान एज है वो 4x है और x है, मतलब ऋतु की एज राज की एज का 4 गुना है। ऑप्शन में देखिए, ये ऋतु है, फर्स्ट ऋतु की दे रखी है और राज की है बाद की, कि 4 गुना है। 2 से 4 कब होते हैं, 2 गुना, तो ये भी नहीं है। 2 से 8 ये 4 गुना है, 2 से 6 ये 3 गुना है, तो ये भी नहीं है, और 4 से 12 ये भी 3 गुना है, ये भी अपने पास नहीं है। अपना ऑप्शन क्या फिर क्या है, बी। इस प्रकार हमने ऑप्शन वाइज किया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्या है, 6 ईयर वो 6 साल पहले मदर एज वॉज 18 ईयर मोर देन द सन एज देन। तो मतलब क्या है कि 6 वर्ष पूर्व माँ की एज क्या है, 18 वर्ष, मोर देन द सन एज, अपने पुत्र की एज से 18 गुना थी। इफ़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 30, उनकी वर्तमान आयु 70 है, वर्तमान आयु का योग उनका 70 है, तो 30 है, तो 6 साल पहले माँ की आयु क्या थी। तो हम इसको देखते हैं, ये अपना हिंदी में भी है कि 6 वर्ष पूर्व माँ और पुत्र की आयु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो ये तो है एस से सन और माँ लिख देता हूँ मैं, वैसे क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं। 6 वर्ष पूर्व, इसको इधर लिखते हैं, 6 वर्ष पूर्व लिखते हैं। क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की तब की आयु 18 वर्ष अधिक थी, 18 वर्ष इसकी अधिक है। तो दोनों की वर्तमान आयु का ये योग 30 है। अगर इसकी x मान लेते हैं, वो सन की x मान लेते हैं, तो ये 6 वर्ष पूर्व 18 अधिक थी, तो x + 18 हो गया। वर्तमान क्या माने, 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आ गई, जोड़ देते हैं प्लस का 6, तो x प्लस को 6, ये कितना हो गया, x प्लस को 18 प्लस को 6, ये वर्तमान है। कब की है ये हमने लिया है वर्तमान की एज है। कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूँ। आपकी मान लो 6 साल पहले एज थी 10, तो वर्तमान में कितनी हो गई, 6 साल जोड़ देते हैं, 16 वर्ष के हो गए। इसी प्रकार हमने ऐसे किया इसमें भी कि 6 वर्ष पूर्व इसकी वर्तमान एज थी x, तो 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितनी हो गई, x प्लस का 6। इसकी माँ की एज थी 18 दी थी अपने बेटे से, तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 जोड़ दिया। एज कितनी है इनका, योग 6, वर्तमान योग कितना है इसमें 30 है, तो जोड़ देते हैं x प्लस को 6 प्लस को x प्लस को 18 और 6 24,
बराबर कितना आ गया 30 वर्ष है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 वर्ष है, तो जोड़ देते हैं 24 और 2x बराबर कितना आ गया 24 और 36 होते हैं, तो 0 आ गया। तो x बराबर 0, इसका मतलब अपना 0 आने का मतलब ये है कि जो सन है वो इसी साल पैदा हुआ है, बेटा इसी साल पैदा हुआ है। तो x बराबर 0 डाल लेते हैं वर्तमान में, इसमें 0 डालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसमें 0 डालेंगे x की जगह, वर्तमान की तो पूछ रहा है, इसमें 0 डालेंगे तो 24 आ गया। ये तो वर्तमान की आ गई। क्वेश्चन पूछा है कि 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। 6 वर्ष पूर्व अपने थी माँ की आयु थी ये x प्लस को 18, तो x की जगह अपने पास 0 डाला तो 18 आ गया। तो माँ की एज आई अपने पास 18 वर्ष, और वर्तमान पूछ ले तो माँ की एज वर्तमान में 24 साल, तो 18 वर्ष ऑप्शन नंबर डी अपना क्वेश्चन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। दोनों बच्चों की आयु का योग पिता की वर्तमान आयु का 33 सही, ये ऐसे है 33 सही 1/3%, ये ऐसे है। तो 20 साल बाद उनकी उम्रों का योग 20 साल बाद उनकी उम्रों का योग के बराबर हो जाएगा, तो पिता की उम्र क्या है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए अगर आप समझ सको तो। ये तो है फादर, एक मिनट, हाँ ये तो है फादर और ये है सन S1 और S2। S1 S2 क्यों माना, क्योंकि 2 बच्चे दे रखे हैं इस बार उनकी वर्तमान आयु 33% है, अपने पास दे रखा है 33 सही 3% है, और 33 सही 3% का मतलब आपको मैं बता दूँ, 33 सही 3% का मतलब 33 3 99 और 100/3% का मतलब नीचे भी 100 से 100 कटा तो कितना आया 1/3 आ गया। तो 1/3 आ गया, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3 का मतलब हो गया है 1/3 ही आएगा। 33 से 1/3% का मतलब, तो पिता की अगर दोनों सन की अगर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 आ गई वर्तमान में। 20 साल बाद, तो ये तो है वर्तमान की, हम x मान सकते हैं 1x और 3x। 20 साल बाद का मतलब दोनों बेटों को 20 जोड़ देते हैं, तो x प्लस एक बेटे की 20 और दूसरे बेटे की 20, और पिता भी 20 साल का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 20 ही हो गया पिता की, हो क्या जाएगा मतलब जुड़ ही जाएगा, तो पिता भी 20 साल जुड़ जाएगा। तो ये कब किया, ये है 20 साल बाद की। और 20 साल बाद क्या बोला कि पिता और दोनों बेटों का योग बराबर हो जाता है, तो हम इसको बराबर बोल रखा है वो, तो कितना हो गया x प्लस को 40 और ये क्या होगा ये 3x प्लस को 20। इसका हम अगर सोल्व करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में लिखते हैं x प्लस को 40 और ये आ गया था 3x प्लस को 20, 3x प्लस को 20। सॉल्व करते हैं, x इधर जाएगा तो 2x हो गया और ये 20 इधर गया तो ये हो गया 20, तो x बराबर आ गया 10। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो पिता की उम्र क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है 3x है अपने पास, x की वैल्यू अपने 10 है, तो 3x का मतलब हो गया 3 गुणा 10 इक्वल टू 30। तो वर्तमान में पिता की आयु अपने पास आई 30 साल। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये फादर है और ये सन S1 S2 है। देखो इसने बोला है कि 33 सही 1/3 का मतलब मैं सोल्व करके दिखा दिया 1/3 ही आता है, तो सन का 3 है 3 का
3 गुना है तो पिता को 3 लिख दिए, और x हम लिख सकते हैं तो 3x x हो गया। 20 साल बाद मतलब पहले वाला बेटा भी 20 + 20 जुड़ेगा और दूसरे वाला बेटा, ऐसे थोड़ी है कि पहले वाला बेटा 20 साल बाद 20 जुड़ जाएगा, दूसरा वाला छोटा रह जाएगा, क्योंकि एज हमेशा उम्र के वो जो जितने वर्ष बड़े होंगे दोनों, तो दोनों में उतने वर्ष की होगी। मान लो आपका छोटा भाई आज है 3 साल का और आप है 4 साल के, 2 साल बाद छोटा वाला में भी 2 साल जुड़ेंगे तो 5 का हो जाएगा, आप में भी 2 साल जुड़ेंगे तो आप 6 के हो जाएंगे, मतलब दोनों में 2-2 साल जुड़े। तो इसी प्रकार इन दोनों भाइयों में 20-20 साल जुड़ेंगे। तो इसी प्रकार हमने इनमें 20-20 साल जोड़ा है। तो ये तो बेटे तो हो गए x + के 40 और पिता हो गया 3x + का 20। इसने क्या बोला पिता ने कि ये 20 साल बाद बराबर हो जाएंगे, अपने बेटों की उम्रों के योग के बराबर होंगे। तो हमने उनके बेटों की उम्रों के योग के बराबर इनको कर दिया, तो x = 10 आ गया। क्वेश्चन बोल रखा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, अपने पास वर्तमान आयु है 3x, तो 3x का मतलब x की जगह 10 लिखेंगे तो 30 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने 15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ इस बार। क्या है कि 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी। तो ये है ए और ये है बी। ये क्वेश्चन अच्छा है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी, अगर ये बी 1 है तो ये कितनी होगी, 4 है। कब की बात कर रखा है, 2 साल पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो हम इसको x मान सकते हैं, इसको भी x मानते हैं। तो वर्तमान की हम निकालते हैं, 1 मिनट। वर्तमान मतलब दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो दोनों में 2 जोड़े तो x + का 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये x + का 2 हो गया। ये वर्तमान की कह रखा है। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 अधिक है, तो 8 साल और जोड़ देते हैं इसमें। 8 वर्ष बाद दोनों में जोड़ेंगे 8 वर्ष, तो 4x 8 साल जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये हो गया 8 साल में 8 + को 10, ये क्या हो गया। अब क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 साल बाद ए की उम्र, 8 साल बाद ए की उम्र कितनी है, 4x + को 10 है। ए की उम्र बी की उम्र से 12 अधिक हो जाती है। अधिक का मतलब ये डिफरेंस है ना, किसका, ए का बी से डिफरेंस है, वो कितना है, 12 अधिक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3x और 10 से 10 कटा तो इक्वल टू कितना हो गया, 12, क्योंकि नेगेटिव हटेगा ना, तो ये x माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से -x गया 3x, और 10 माइनस को 10 0 हो गया, तो ये 12 हो गया। तो x बराबर हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 गुना मिला। ये क्या है, ये बराबर, 1 मिनट, ये बराबर है 4। क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु अपने पास ये थी, x की जगह रखते हैं 4, तो 4x मतलब 4 गुणा 4, 16 + का 2, 16 और 2 18 होते हैं, और x + का 2 का मतलब 4 और 2 6 होते हैं। तो इनका अगर काटते हैं, इनको अगर काटते हैं तो 6 एकम 6 और 36 18, तो 3:1, ये आंसर इसका आएगा। तो 3:1 ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में 3:1 बी ऑप्शन है। ये कैसे किया हमने, अपने पास दे रखा था ए और बी का 2 वर्ष पूरे थे, बी से 4 गुना था ही, तो हमें 4 लिख दिया। x हम लिख सकते हैं x। वर्तमान क्या बोला, 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान का मतलब होगा 2 वर्ष जोड़ देते हैं, तो 2 वर्ष जोड़ दिया हमने, तो 4x + का 2 किया, इसमें x + का 2 किया। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद का मतलब 8 वर्ष और जोड़ देते हैं, तो 4x + को 10 हो गया, ये हो गया x + को 10।
डिफरेंस इनका 12 साल अधिक है ए बी से। तो डिफरेंस देख लिया हमें x बराबर 10 4 मिला। वर्तमान में अपने पास 4x प्लस का 2 है और x प्लस का 2 है वर्तमान में। तो वर्तमान में 2 है तो x की जगह 4 रखते हैं, तो 4x प्लस का 2, x की जगह 4 रखें तो 4 गुणा 4 प्लस का 2, 4 चौक 16 और 2 18 लिख दिया हमने। और इसमें रखा x प्लस का 2, x की जगह 4 रखा तो 4 प्लस का 2 6 हो गया। तो इनका 6 कम 6 36 18, तो आंसर कितना आ गया 3:1 आ गया। ये अपना आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का अपना करते हैं हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और उसके बाद अच्छे ऑप्शंस गायब हैं। चलो कोई नहीं, इस बार बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर इज 56 ईयर, मतलब 4 भाइयों का जो आयु का योग है वो 56 वर्ष है। इफ़ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 4 ईयर, मतलब अगर उनकी आयु का अंतर क्रम से देखें तो समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े की आयु कितनी होगी। ये अपना एज का क्वेश्चन नहीं है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज, तो एवरेज के क्वेश्चंस के लिए मैं एक बार आपको कुछ बात बता देता हूँ। हाँ, ये ऑलरेडी इसमें ऑप्शन दे रखा है, अभी नहीं आया था। देखो एवरेज में एक टॉपिक चलता है, अगर ओड है 1 2 और 3, तो याद रखना ओड में जो बीच वाला है वो ही एवरेज निकलता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, उनका योग सभी का बटे जितने नंबर हैं। देखिए योग कितना है, इन तीनों का योग करते हैं, 1 प्लस का 2 प्लस को 3, कितना हो गया 6। डिफरेंस कितना, वो नंबर कितने 1 2 3 3 नंबर हैं, तो 3 दूनी 6, तो एवरेज कितना निकला 2। और वही हम मैंने बताया था कि जो बीच का है वही एवरेज आता है। ये तो कब आता है, जब संख्या ओड हो 1 2 3 है। अगर सम आती है, मान लेते हैं 3 4 5 और 6, इनमें एवरेज पूछे तो वही बात है, इन दो का डिफरेंस, इन दो का एवरेज कितना है, इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है 4 और 5 है, 4.5 है, सॉरी 4.5 है। इसी प्रकार हम क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने पे। 4 भाइयों का क्रम से देखें तो उनका एवरेज 4 वर्ष है, क्रम से अंतर 4 वर्ष है, तो ये 1 2 3 4 वर्ष है। क्या बोल रखा है, समान है, तो 4 वर्ष का 4 है मतलब 4x है। क्या मान रखा है 56, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 14 चौक 56, मतलब बीच का है 14, तो 4 वर्ष का डिफरेंस बोल रखा है, 14 बीच का है, तो मतलब 4 का हो गया, ये तो हो गया 12, ये कितना हो गया 12 से 4 का डिफरेंस कितने का 16 है। तो ये अगर 4 की बात करें तो इसमें भी 8 है, और इसमें बोलें तो ये 20 है। ऐसे हमने किया। सबसे बड़े की क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़े की आयु कितनी है, तो सबसे बड़े की आयु हमने देख ली 20 वर्ष है, तो सबसे बड़े की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ये अपना आंसर आ गया, 20 वर्ष ही आई है। कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया था, अगर इवन नंबर हैं तो उनमें डिफरेंट उनका वो एवरेज निकलेगा बीच वाले से, तो 4 और 5 में बीच की संख्या 4.5 है। इसी प्रकार इसमें देखा एवरेज अपने निकला था, 2 4 का योग था 56, तो हमने यहाँ से 14 निकाला, तो एवरेज कितना आ गया 14। कितने का डिफरेंस है 4 का बताया था, तो इसको 12 लिया, तो 4 का डिफरेंस ये 16 आ गया, तो दोनों तभी तो दोनों का 14 आया था। वैसे भी कर लेते हैं, 12 प्लस का 16 बटे 2, तो 6 और 2 6 की 12 और 2 8 16, 8 और 6 फिर ये भी 14 ही होते हैं। ऐसे भी 14 किया हमने, और अपने वैसे भी क्वेश्चंस के अनुसार भी 14 किया, तो 14 तो 14, तो इसको 4 करते हैं तो ये 12 हो गया, 4 साल इसमें जोड़ते हैं, 12 से 4 16, अगले 20 जोड़ते हैं, एक इसमें अगर कम करते हैं 4 साल तो 8 हो गया। तो संख्या कितनी थी, तो अपने पास अगर संख्या पूछ ले वो, तो संख्या मैं बता दूं अपने पास थी 8 12 16 और 20। इसका एवरेज पूछे चारों का तो 14 इसका एवरेज आता है, मैं बता दूं। और सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या 20 आ गई, सबसे छोटी संख्या 8 आ गई।
क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लें कि दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या अपने पास आती है 16। तो चलिए, ये अपने क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज थे और हमने 16 क्वेश्चन कर लिए। तो अलग अलग तरीके से किए थे हमने, कभी किसी में प्रतिशत आ गया तो किसी में गुण 4 गुण आ गए, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, आप भी थक गए होंगे और चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अपना जय बजरंगबली का कोट है। तो चलिए अपने बजरंगबली का नाम लेते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने ला। और अपने ये एसएससी का चल रहा है सिलेबस, तो अगले लेक्चर में हम कुछ नया लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।